हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं जो आईपीओ का मार्केट है काफी ठंडा पड़ा, काफी सुस्त पड़ा है आईपीओ का मार्केट, क्योंकि काफी टाइम से कोई ऐसा धमाकेदार और बड़ा आईपीओ हमें देखने को नहीं मिला है। बड़ा और धमाकेदार से मेरा मतलब है कि कोई भी कंपनी जो हो फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी हो, सही वैल्यूएशंस पर आए और उसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर, उसकी ब्रांड नेम मार्केट के अंदर काफी बढ़िया हो। तो ऐसा आईपीओ हमें काफी टाइम से नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे पता है, मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आप में से काफी लोग ऐसे आईपीओस का इंतजार कर रहे होंगे। तो जो इंतजार की घड़ियां हैं अब समाप्त होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि 3 बड़े आईपीओस की अनाउंसमेंट होते हुए हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों, मैं बड़े आईपीओस क्यों कह रहा हूं, बड़े आईपीओस इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इनका नाम आपने सुन रखा होगा, काफी जानी मानी और रेप्यूटेड कंपनीज है और फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रांग भी कंपनीज है। तो जब भी जानी मानी कंपनीज के आईपीओ आते हैं और स्पेशली वो कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होती है, तो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड जबरदस्त होती है, जिसके कारण क्या है कि हमें आईपीओ के अंदर प्रॉफिट भी जबरदस्त देखने को मिलता है। तो ये जो 3 आईपीओ हैं उनमें से सबसे पहला जो आईपीओ है जिसकी अनाउंसमेंट हुई है वो है इरेडा का आईपीओ। अभी आप कहेंगे इरेडा क्या है। इरेडा एक शॉर्ट फॉर्म है IREDA, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये कंपनी है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है इरेडा और ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है। मतलब अलग अलग कैटेगरी होती है, रत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, मिनी रत्न। तो ये मिनी रत्न कंपनी है। तो अब ये कंपनी काम क्या करती है, तो इस कंपनी को हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं। नॉन बैंकिंग मतलब ये कंपनी बैंक नहीं है पर फाइनेंसिंग के सारे काम करती है। तो दोस्तों, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड योजनाएं आती है भारत में, वो उसको फाइनेंस करने का काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सारी योजनाएं, मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, फाइनेंस मतलब लोन देने का काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और उन कंपनीज को। तो उनसे इंटरेस्ट के रूप में जो भी पैसा आता है वो इसकी कमाई होती है, वो इसका प्रॉफिट होता है। तो उसका काम काफी बढ़िया है और आप देख भी सकते हैं जितनी भी फाइनेंस सेक्टर की मजबूत कंपनियां हैं वो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बजाज फाइनेंस। हालांकि बजाज फाइनेंस प्राइवेट कंपनी है और ये गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी का थोड़ा बहुत इफेक्ट कम पड़ता है, पर फिर भी जो भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है वो काफी मजबूत होती है। और अभी एक एग्जाम्पल ले लें IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि रेलवे को सारा फाइनेंस करने का काम करती है। उसका भी आईपीओ आया था। अभी देखा जाए तो IRFC का आईपीओ काफी टाइम से, अभी 1-1.5 महीने पहले ही काफी बढ़िया रिटर्न बना के दिया है उसने, और इतने टाइम से वो अटका हुआ था। तो ये IRFC के सिमिलर हम कंपनी मान सकते हैं इरेडा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस का काम करती है। तो अभी 15 मार्च को कैबिनेट कमेटी ने क्या है कि आईपीओ की मंजूरी दे दी है, मतलब इरेडा को अभी लिस्ट करवाना है, पब्लिक कंपनी बनानी है। तो इसके लिए क्या है कि आईपीओ लाया जाएगा, तो जिसके अंदर 13.90 करोड़ शेयर्स जो है सेल किए जाएंगे, वो भी 10 रुपए की फेस वैल्यू पर, जिसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी होगा और फ्रेश इश्यू भी होगा। तो ये आईपीओ क्यों लेकर आ रहे हैं, तो ये आईपीओ इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव करने के लिए और उसके अलावा पब्लिक की थोड़ी होल्डिंग बढ़ाने के लिए, और देखिए पैसा भी चाहिए होता है तो उसका इनफ्लो बढ़ाने के लिए। और ये आईपीओ जो है 2024 तक आ सकता है और मुझे लगता है ये आईपीओ जब आएगा तो काफी बढ़िया साबित हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आने वाला टाइम जो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ही है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की काफी सारी कंपनीज अब लगातार मार्केट के अंदर आ रही है, तो उनको फाइनेंसिंग लोन की तो जरूरत रहेगी। तो उनकी लोन की जरूरतों को इरेडा पूरा करता है। तो इसकी डिमांड मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफी जबरदस्त रह सकती है और उसकी ग्रोथ भी काफी शानदार रह सकती है। अभी अगर इसके रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी अच्छा जनरेट कर रही है। अभी इस क्वार्टर की भी बात करें, अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 तक के क्वार्टर की बात करें, तकरीबन 107 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। ओवरऑल सालाना काफी बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी। ये इसका आप लोन का पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनको लोन दिया हुआ है, अलग अलग परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इरेडा का आईपीओ आपको कैसा नजर आ रहा है, ये कैसा साबित हो सकता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, दूसरा जो धमाकेदार आईपीओ आ सकता है सेलो वर्ल्ड का आईपीओ। सेलो का नाम आपने काफी बार सुन रखा होगा। तो ये सेलो पैन मैन्युफैक्चर नहीं करती है, किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर किचन अप्लायंसेस, बॉटल्स हैं, किचन वेयर्स हैं, किचन फर्नीचर्स, और उसके अलावा किचन अप्लायंसेस के अंदर मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर वगैरह ये सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है। तो
तो उसका काम बढ़िया है, सदाबहार काम है और कंपनी काफी अच्छा भी परफॉर्मेंस कर रही है। और ये आईपीओ जो है 2000 करोड़ रुपए से लेकर 2500 करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है। काफी बड़ा इश्यू साइज है। इसके अंदर फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही होंगे। तो ये कंपनी जो है जून या उसके बाद में सेबी के पास अपना ड्राफ्ट जो है जमा कराएंगे, तो हो सकता है जून या जुलाई के बाद ही हमें ये आईपीओ देखने को मिले और उम्मीद है कि 2023 तक ही हमें ये आईपीओ देखने को मिल जाएगा और ये आईपीओ भी काफी धमाकेदार साबित हो सकता है। फिर दोस्तों तीसरा जो आईपीओ है वो आईपीओ नहीं है, वो है एफपीओ। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पहले आईपीओ लाया जाता है, उससे कुछ पैसे जुटाए जाते हैं, फिर आईपीओ के बाद कुछ हिस्सेदारी जो सेल करनी होती है या हिस्सेदारी रह जाती है तो उसको क्या है कि वापस सेल करने के लिए एफपीओ लाया जाता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है पतंजलि का आने वाला है। अभी पतंजलि की न्यूज काफी ज्यादा चल रही है कि प्रमोटर्स के शेयर जो है फ्रीज कर दिए गए हैं, तो मैंने उस पर वीडियो भी डाल रखा है, उसमें अंदर सारी चीजें क्लियर कर दी है। तो जैसे ही शेयर फ्रीज किए थे उसके बाद 16 मार्च को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम जो है एफपीओ जल्दी ही लेके आएंगे। ये दिसंबर 2022 के अंदर एफपीओ आने वाला था, पर क्या है कि मार्केट कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण क्या है कि जो पतंजलि का एफपीओ है अब हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। मई जून के आसपास हो सकता है, इसकी प्रोसेस जो है अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाएगी और मई जून के आसपास ये एफपीओ हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसका पिछला एफपीओ भी जब आया था तो उसने भी बम्पर कमाई कराई थी। 650 रुपए के अंदर दिया था, उसके बाद 1450 के आसपास गया था, मतलब बहुत ही जबरदस्त कमाई कराई थी। 2 गुना से ज्यादा लोगों के पैसे हो गए थे और इससे भी उम्मीद है कि इसके अंदर भी हमें काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पतंजलि ग्राउंड लेवल पर काफी अच्छा काम कर रही है। अगर फूड ऑयल के अंदर बात करें तो उसके अंदर इंडिया के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब रुचि सोया दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रुचि सोया जो है पतंजलि फूड्स के अंडर में ही अभी आती है और उसके अलावा काफ़ी सारे जितने भी पतंजलि के अंडर में फूड प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे पतंजलि फूड्स के अंदर में आते हैं। और फ्यूचर के अंदर का टारगेट भी मैंने आपको बता रखा है कि ये पाम ऑयल का प्लांटेशन कर रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर इंडिया की जो पाम ऑयल की जितनी भी ज़रूरत है वो अब पतंजलि फूड्स पूरा करेगा, ऐसा उन्होंने लक्ष्य रखा है। मतलब अभी जो पाम ऑयल आता है थाईलैंड, मलेशिया ऐसी कंट्री से आता है। तो ये जो एफपीओ आएगा जिसके अंदर 5.82% की जो अपनी हिस्सेदारी है वो सेल करेगी। अब फिर पब्लिक की होल्डिंग टोटल हो जाएगी 25%। अब भी 19% है पब्लिक की होल्डिंग और 80% जैसी है पतंजलि फूड्स के पास। तो ये 5.82% और सेल कर सकते हैं और इसकी प्रोसेस अप्रैल के अंदर चालू होगी। मई जून के आसपास ये आईपीओ हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस साल हमें ये तो 3 धमाकेदार आईपीओ हैं, इनमें से 2 आईपीओ देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर पहला है पतंजलि एफपीओ और दूसरा है सेलो वर्ल्ड का आईपीओ। ये दोनों आईपीओ हमें जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं 2023 के अंदर। और अभी रिलायंस की एजीएम भी होगी जिसके अंदर मुझे लगता है जो रिलायंस जियो है, रिलायंस रिटेल है, इनकी भी अनाउंसमेंट जल्दी ही हो सकती है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट वगैरह होती है तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सिर्फ आप बेल आइकन पर दबाने के बावजूद आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल रहे हैं वीडियो के तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।